नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक विदेशी एजेंसी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सर्वे रिपोर्ट जारी किया और हिंदुस्तान को उस सर्वे में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बता दिया। सबसे असुरक्षित देश मतलब सीरिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब से भी ज्यादा खतरनाक। अब हुआ यह कि बिना सर्वे की विश्वसनीयता जाने और परखे सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर घेर लिया। सवाल यह है कि यह सर्वे आखिर किया कैसे गया है। ऑनलाइन सर्वे है, यानी जो लोग मोबाइल के जरिए, डिजिटल नेटवर्क के जरिए सर्वे में शामिल हो सकते थे, ऐसे 500 एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया। कुल 193 देशों को शामिल किया गया और फिर जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक यह कह दिया गया कि हिंदुस्तान सबसे असुरक्षित देश है। दरअसल थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन का यह सर्वे है और कांग्रेस के हाथ में यह हथियार बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया जैसे देशों से भी ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान है? क्या प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है यह सर्वे, या फिर इसके जरिए, इसको कालीन के नीचे घुसेड़ने के जरिए बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी की यह कोशिश है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी वो संजीदगी ना दिखाई जाए जिसकी जरूरत है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके सियासी अखाड़ा बना दिया महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को, वो हम आपको बताते हैं। हमारे पीएम अपने बगीचे में योग का वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। वहीं भारत में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अफगानिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब को पछाड़ दिया गया है। यह देश के लिए शर्म की बात है। यानी इधर सर्वे आया नहीं और उधर सियासी हथियार राहुल गांधी को मिल गया। लेकिन क्या यह सर्वे विश्वसनीय है या फिर नहीं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आइए आपका पहचान उन खास मेहमानों से कर दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। खुशबू सुंदर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ मधु किश्वर जी, सोशल एक्टिविस्ट, यहां पर स्टूडियो में जुड़ गई हैं। किशोरी शाहनी जो कि एक्ट्रेस है, वो मुंबई से जुड़ गई है। कुछ देर में पूनम ढिल्लो भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ेंगी और सायरा शाह हलीम हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, आपके पास आते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक संजीदा परिस्थिति तो इस देश में बनी हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आड़ लेकर कि ये तो एक ऑनलाइन सर्वे है, इस पर क्या विश्वास करें? देखिए, दो चीजें हैं अंजना जी, आपकी बात में बिल्कुल दम है और आप सच कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के विषय में हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए और अपोजिशन को, पक्ष के पार्टी को घेरना भी चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की चूक होती है, उसी से जाके इतने संजीदे वाले विषय में हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड स्काई इज द लिमिट। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, जितना भी करे वो कम है और करने की आवश्यकता रहती है, करना चाहिए। मगर एक झूठे और जिसका कोई डाटा के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जिस स्टडी को बढ़ाया नहीं गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का वर्स्ट कंट्री है 2018 में महिला की सुरक्षा को लेकर। सीरिया से भी कम है, सोमालिया से भी नीचे है, अफगानिस्तान से भी नीचे है। राहुल जी इतने बड़े नेता हैं, वो इसी प्रकार अनवेरिफाइड डाटा को ट्वीट कर देते हैं। खुशबू सुंदर जी, इतनी बेताबी हिंदुस्तान को बदतर देश बनाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर? ये तो हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते रहते हैं, जब भी बाहर जाते हैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ ना कुछ गलत कहते रहते हैं कि उनके आने के बाद ही हिंदुस्तान में एक रौनक आई है। तब तक तो हिंदुस्तान बिल्कुल थम पे था, बिल्कुल लोएस्ट एब पे था। ये तो हमारे प्रधानमंत्री खुद हमारे देश की तारीफ करते रहते हैं। जहाँ तक ये मुद्दे का सवाल है, औरतों की जो सुरक्षा है, हमारी महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो तो बिल्कुल सामने है। यही सर्वे जब 4 साल पहले हुआ था, तब ये प्रधानमंत्री बनने से पहले जब ये सर्वे हुआ था और चौथे नंबर पे हिंदुस्तान था, तो 2013 में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री है ना, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि चौथे स्थल पर हमारा हिंदुस्तान है औरतों की सुरक्षा के लिए, और कांग्रेस क्या कर रही है, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। उस वक्त ये जो एक सर्वे था, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस रूलिंग में थी 2013 में। लेकिन जब इनकी बारी आती है, तब तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो बाजी पलटी हुई है। तो अभी तो ये हिंदुस्तान तो बिल्कुल सुरक्षित है, औरतें बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनके पर किसी किस्म के हमले नहीं होते हैं, उनके साथ कोई बेइज्जती, मतलब किसी भी तरह के असॉल्ट नहीं होते। 2015 में मधु किश्वर जी भी और संबित पात्रा जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। 39,000 सेक्सुअल असॉल्ट्स इसमें दर्ज हुए हैं। नहीं, मतलब उनके टाइम में हो तो ठीक है सर्वे। नहीं, मैं खुशबू जी इस बात में आपसे सहमत हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने भी अगर वहां तब ये बात कही थी, तब भी गलत थी और आज भी गलत है।
क्योंकि जो ग्लोबल आंकड़े हैं, ये जो फोनी सा सर्वे है 500 सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये कहाँ के एक्सपर्ट्स, कौन एक्सपर्ट्स? पर अगर आप डेटा देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम 2010 का डेटा है, जिसके तुरंत बाद आपने आनन फानन में रेप लॉ को बहुत ही ड्रकोनियन बना दिया। उसका फिगर्स देखिए, 100,000 पर 100,000 रेप्स जो अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया इज लोएस्ट क्राइम 1.9, ग्लोबल एवरेज 11, और ऑस्ट्रेलिया 25.8, यूरोप 8.1, नॉर्थ अमेरिका 21.2। आप सर्वे पर सवाल खड़ा कर रही हैं। मैं कह रही हूँ ये सर्वे है नहीं, ये मजाक है। कैसे? और वो तो कह रहे हैं कि हमने 500 एक्सपर्ट से बातचीत की है। 500 एक्सपर्ट्स कौन है, कौन होते हैं हिंदुस्तान को सर्टिफिकेशन देने वाले? ये जो यूनाइटेड नेशंस का सर्वे है, ये रजिस्टर्ड डेटा के आधार पे है। तब भी हिंदुस्तान, यूपीए के दौरान भी हमारा जो सेक्सुअल क्राइम्स का रेट बहुत लो था 1.9 वर्सेस अगर स्वीडन का देखें आप हैरान हो जाएंगे 63.5 है। लेकिन ये तो यूएस 2010 का आंकड़ा है ना, नहीं, मधुकेश्वर जी। 10 के बाद ही इन्होंने देखिए 2016 का है में मेरे पास। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से उस वक्त भी इन्होंने खुद करार किया इंडिया इज द रेप कैपिटल, और वर्मा कमेटी ने एक ड्रैकोनियन कर दिया और भी लॉ को आनन फानन में। आज आप तब भी जो प्रचार हुआ था वो बहुत एक्सेसिव था। ये लोग कर रहे थे, संबित पात्रा जी कर रहे थे, तो गलत कर रहे थे, बीजेपी वाले कर रहे थे ना उस समय। सारी टीवी चैनल्स लग गई थी सारी। देखिए मीडिया मत, अगर ये आंकड़े ढंग से देखे, ग्लोबल पिक्चर आप देखें, आप हाय तौबा मत मचाने में मदद दीजिए, तब भी गलत था, अब भी गलत है, चाहे नरेंद्र मोदी ने किया और चाहे राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल देश की इज्जत का है, और झूठ के आधार पे देश की इज्जत को दो चीजें हैं, याद करिए 2014 में जो रिपोर्ट आई थी जिसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है, वो 2013 में एक स्टडी हुई थी कि ट्रैवल करने में जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेथड महिलाएं यूज करती है, वो ट्रैवल करने में कितनी सुरक्षित है, और खास करके निर्भया के संदर्भ में देखा गया था, वो रिपोर्ट आया था। अब 2016 के बारे में भी आपने पूछा, या आपने कहा 2010 का रिपोर्ट है, वो भी मैं लेके आया था, मगर 2016 का रिपोर्ट भी मेरे पास है। 2016 में आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस अमेरिका को प्रतिबिंब माना जाता है कि सबसे लिबरल कंट्री है, उस अमेरिका में जो रेप परसेंटेज है, क्राइम रेप परसेंटेज, वो 40.43% है, और 2016 में ही इंडिया में इट इज 6.3%। ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा आप देखो। नहीं, ये एफबीआई और एनसीआरबी की डाटा है। एफबीआई की है, एफबीआई ने रिलीज की है, ठीक है, एफबीआई ने रिलीज किया है। ठीक है, खुशबू सुंदर जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर पूनम ढिल्लों जी के पास चलेंगे। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कह रहे हैं कि ये हमारी देश की इज्जत का सवाल है, जहां पर सुषमा स्वराज जी ट्रोल होती है, हम कहते हैं कांग्रेस अपोजिशन में, हम कहते हैं भैया तो हम ये आर्ग्यू कर रहे थे कि वो हमारे हिंदुस्तान को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें रिप्रेजेंट करती हैं, और हम किसी भी कीमत पे सुषमा स्वराज जी को हम ये ट्रोल होने नहीं देंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है। हम वो कह रहे थे आपके खुद के लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, तो औरत की जब आपके खुद के लोग इज्जत नहीं करेंगे, आप तो हम इंडिया को इंटरनेशनली गलत प्रचार से डिफेंड करेंगी कि नहीं? खुशबू बहन, सवाल ये है, सुषमा जी गलत नहीं, मैं क्या, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब उनके कायदे के हिसाब से जब भूल जाइए, उन्हें भूल जाइए, बीजेपी जाए भाड़ में, आप अपनी बात बताइए। लेकिन ये सर्वे हम कैसे नहीं कर सकते? अगर हर बीजेपी का नहीं है, सवाल इंडिया का की तरफ से जी, ये बीजेपी के पार्टी के नहीं, अंजना जी सवाल हिंदुस्तान का है, वही तो हम आर्ग्यू कर रहे हैं। सवाल हिंदुस्तान का है, प्लीज सवाल हिंदुस्तान का है। और अगर ये आंकड़े बीजेपी के पार्टी के होते तब आप चिल्लाती खुशी से, तो बात थी, अरे हमें पता था बीजेपी गिनती गंदी पार्टी है। ये इंडिया के बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है, इतना वाहियात। ये मधुकेश्वर बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ खुशबू जी, मधुकेश्वर जी आपसे पूछ रहे हैं। कर ही नहीं सकता। आज सीरिया के लोग जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मधु जी ने जो कहा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी। हाँ, खुशबू जी,
हिंदुस्तान में हम जो बात कर रहे हैं और जो राहुल जी ने भी सवाल उठाया है, इंटरनेशनली नहीं उठाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हम कहते हैं कि इलेक्टेड हैं, उनसे ये सवाल उठाया है। उनका जो सवाल हम तक था वही सवाल हम उनको पूछ रहे हैं, जल्दी से वही सवाल हम उनको पूछ रहे हैं। खुशबू जी पे जवाब दीजिए। पहली बात तो है, मैं खुशबू जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो सुषमा जी के साथ हैं और सुषमा जी को एक कद्दावर नेता मानती है, इसके धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये जो डाटा है, आप किस आधार पर इसको डाटा मान रही है? 500 लोग कौन है ये भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। एक ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। क्या वाकई हिंदुस्तान सबसे असुरक्षित देश है विश्व में महिलाओं के लिए? हाँ जी पूनम जी। हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ज़रूर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे देश में, पर ये तो नहीं मैं मानूंगी कि हम दुनिया में सबसे असुरक्षित देश है। और ये बिल्कुल डाटा आई थिंक बहुत रैंडम है कलेक्शन, बट ये मैं फिर भी कहूँगी कि हम लोगों को कुछ इस बात की नोटिस लेनी चाहिए कि मे बी देयर इज अ स्कोप। नहीं, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि हमें इसकी चिंता होनी चाहिए कि वी शुड नॉट इग्नोर इट ऑल टुगेदर। अभी नंबर 1 है कि 2 है कि 4 है, इज नॉट माई इशू। माई इशू इज कि औरतों को और सुरक्षा मिलनी चाहिए। वी शुड फील मोर सिक्योर, दे शुड बी मोर एवेन्यूज जिससे वो अपने आप को सुरक्षित पा सके, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो, और चाहे वो हम ये समझे कि ये ट्रोलिंग में है। ये बहुत तरीकों से एक औरत। पूनम जी, पहली बात तो है पूनम जी, हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप जैसे एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के साथ हमें डिबेट करने का मौका मिला। पूनम जी, 2 चीज आप देखिए, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आपने इसको एक ब्रॉडर कैनवस पे देखा है और आप सही कह रही हैं कि देयर इज अनलिमिटेड स्कोप टू इंप्रूव सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर अगर आप कहते हैं कि वर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का 2018 का, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, फर्क पड़ता है ट्रैवल पे, फर्क पड़ता है टूरिज्म पे, फर्क पड़ता है कि इंडिया का परसेप्शन पूरे ग्लोब में कैसा होगा। और ये नहीं है, व्हाट इज नॉट ट्रू इज नॉट ट्रू। हमारा देश सबसे खराब नहीं है, बिल्कुल 100वें नंबर तक नहीं है। आप देखिए, यहां आज डिबेट हो रहा है, 6 महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या आप सीरिया में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में इमेजिन कर सकती हैं? वहां पर तो मेल एस्कॉर्ट, अगर सऊदी अरब में मेल एस्कॉर्ट नहीं होता है तो महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पे आप बताइए, ये इंडिपेंडेंस रहती है। मोर इम्पोर्टेंटली पूनम जी, आप देखिए, अगर अमेरिका का डेटा रेप नहीं, 1 मिनट पूनम जी जस्ट 1 सेकंड पूनम जी, खुशबू सुंदर बोल, लेट मी ऐड, अगर अमेरिका में 4 या 5 या 6 गुना ज्यादा रेप का रेट है, 1 सेकेंड, वहाँ ऐसा कोई नहीं कहता कि वहाँ अमेरिका की महिला है तो अब हम अनसेफ हैं, दुनिया का सबसे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज औरतों का मनोबल भी टूटता है अगर आप झूठे आंकड़े करके फोबिया बनाएं औरतों में और ऐसा उन्हें महसूस कराएं जैसे कि वो बिल्कुल असुरक्षित। ठीक है, फोबिया वाले मुद्दे पर आपका जवाब पूनम जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ सायरा शाह हालिम। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हम एक मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे औरतें इतनी हाई पोजीशंस में हैं, इतनी सिक्योर हैं, इतना अलग अलग स्टूडियोज में लेट नाइट आउटडोर सब जगह शूट करती हैं। और मैंने ऐसा कभी नहीं पाया कि बीइंग अ वुमेन या हमारे से जूनियर जो आर्टिस्ट भी हैं और आई वुड से जो बड़े स्टार्स नहीं हैं, उन्हें भी कभी कोई इस तरह की आई वुड से थ्रेट नहीं है या परसेप्शन भी नहीं है। बट ये मैं जरूर कहूंगी कि रेप इज द मोस्ट हीनियस क्राइम, और इंडिया में जो उसकी एक अलग से हम देख रहे हैं बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ और हर किस्म के एज का। वो बता रही है कि हिंदुस्तान में हो रहा है, अगर कठुआ में हो रहा है, अगर बीजेपी का बीजेपी का एमएलए इतनी फॉल्स स्टोरी है जितनी ये कठुआ। नो आई एम सॉरी, नो आई हैव स्टडीड द कठुआ स्टोरी। बीजेपी का एमएलए एक्यूज होता है, इतने दिन तक उसको हिरासत में नहीं लिया जाता है। ये क्या है अंजना जी? कठुआ का जो सच निकल के धीरे-धीरे आ रहा है, लेट अस नॉट टॉक अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और एनीथिंग। एक भी रेप स्वीकार नहीं है हमें। रेप हीनियस है, ये कहने भर से समस्या हल नहीं होती। ऑफ कोर्स इट इज। ठीक है, सायरा शाह हालिम, टॉप ऑफ द क्राइम ग्राफ, दैट इज द इशू। सायरा, क्या फोबिया बनाया जा रहा है नाकड़ों के जरिए और क्या सियासी इस्तेमाल इसका राहुल गांधी कर रहे हैं? सही है। पहले मैं सायरा, अच्छा अब बोलने दीजिए। या क्या है कि जो ये रिपोर्ट आई है, अब हमें बहुत गंभीरता से ये सोचना होगा कि 550
एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड में जो ये रिपोर्ट बनाए हैं, तो हम लोग एक अपने एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठ के कलकत्ता से या दिल्ली से या बम्बई हो या बैंगलोर हो या चेन्नई हो, अपने आप को हम लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी शहर जो छोटे छोटे मुफस्सल शहर हैं, गांव हैं, उसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। जस्ट बिकॉज वी फील सेफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड अभी पूनम जी बोल रही थी हम लोग मीडिया से हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मुझे अटैक कर सकता। नहीं होते इंसिडेंट्स, इतने सारे बड़े बड़े कैंपेन हुए, मी टू कैंपेन हुआ, जहां दुनिया की औरतें ये वॉइस कर रही थी कि वो इंडिया में नहीं हुआ है और उनके साथ ऐसे हादसे बहुत कम लोगों ने आवाज निकाली। इंडिया की बात नहीं है, इंडिया की बात ही नहीं है, पूरे दुनिया में। अभी हम लोग इंडिया की बात करें, अभी हाल में अहमदाबाद में एक औरत को बस शक के तौर पे लिंच करा गया क्योंकि भाई शी वाज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ चाइल्ड लिफ्टर। अभी आप मैं जवाब दे सकता हूँ शायरा जी, मैं जवाब दे सकता हूँ। एक सेकंड मैडम, फोकस इज इंडिया द क्राइम कैपिटल के साथ उन्हें हत्या कर ली। तो मैं जवाब दे सकता हूँ प्लीज अंजना जी। जब गांव की औरतें महफूज नहीं है तो शहर में भी हम लोगों को लगता है, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में है। किशोरी शानी भी बोले उसके बाद पंचायती राज चलता है, गुंडा राज चलता है। अभी यहाँ पे बैठे लेजिस्लेटर्स And remember, Shaira, just a second, Shaira, आराम से, let's have a healthy debate. वो भी जो है crimes against women, और ये संबित जी को ये उत्तर देना होगा कि कैसे। शायरा जी आराम से, शांति से, आपने प्रश्न पूछे हैं, उत्तर तो लीजिए। असेंबली में जब उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया हुआ है, they've been alleged, जवाब दीजिए आप, उसके बाद किशोरी जी के पास में जाऊंगा। of crimes against women, that too in the BJP government। इतने संगीन आरोप वाले विधानसभा और संसद में बैठते हैं इस देश में। देखिए विषय क्या है, विषय है कि आर वी द वर्स्ट कंट्री इन 2018। तो प्लीज मैडम आपसे अनुमति लेके, मैडम आई डोंट वांट टू फाइट, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। आप मैडम प्लीज, मैडम लेट्स नॉट फाइट। आपसे मैं गुहार कर रहा हूँ, अब सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे से सुनती है दूसरों को। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, इशू है कि जिस प्रकार से देखिए कोई भी सर्वे होता है तो सर्वे में एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, या ये एक सब्जेक्टिव तरीके से सर्वे बनाया गया। ऑब्जेक्टिविटी होता है कि अगर आपने कुछ लोगों से 1 लाख लोगों से आपने आंकड़े इकट्ठे किए, 1 लाख लोगों से सर्वे, यहां पर तो कुछ 500 लोगों कौन है, कौन से देश के हैं, इंडिया के भी नहीं बताए गए हैं। दे कैन बी फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ ग्लोब। पूरे विश्व में बैठा हुआ 500 लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत अपने मोबाइल फोन के अंतर्गत परसेप्शन बेचते हैं, कोई आंकड़ा नहीं बेचते हैं कि उनको लगता है कि इंडिया सबसे खराब है। आप बताइए अंजना जी, मुझे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्या हम सीरिया और अफगानिस्तान से खराब है, जहां सेक्स स्लेव्स, सीरिया में सेक्स स्लेव्स बनाए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को, टीन एज बच्चियों को सेक्स स्लेव्स बना के रखा जा रहा है, बंधक बना के रखा जा रहा है। किशोरी जी, दैट बैड, हमें वर्ल्ड में ये प्रोपेगेट करना है। किशोरी जी आपका रिएक्शन उसके बारे में बहुत ही शर्मनाक बात है कि संबित जी को अभी तक पता नहीं कि जी मैं कहना चाहूंगी कि जो है कम से कम 750 करोड़ की लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां 18 साल से we should not be hell bent to prove that India is, मतलब हम लोग किसी कीमत पे प्रूव करना है कि इंडिया सीरिया से खराब है, ये नहीं होना उनके पति के भरोसे, पति और उनके जो ससुराल में जो हालत होती है, वो भाई भगवान जाने, अल्लाह जाने, जो भी जाने, जो हालात होते हैं ये आपको देखने चाहिए। किशोरी जी आप अपने आप को मत, ठीक है, सारा मैं आ रही हूँ, किशोरी जी दिल्ली में आप सफर करते हैं, किशोरी जी आप गांव का हाल देखिए। सारा जी मैं आ रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सर्वे आया है उसके ऊपर कितना हमें निर्भर होना चाहिए। बेसिकली क्या है, ग्लोबली हमारा नेशन जो है वो जरा कंजर्वेटिव नेशन करके ही पोर्ट्रे किया गया है। जैसे अभी भी हमारी औरतें हैं घूंघट में जा रही है, चलो ये कल्चर है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी वजह से जो इंप्रेशन है पूरी दुनिया में कि हमारी औरतें एजुकेटेड ही नहीं है और कॉन्फिडेंट ही नहीं है, और इनफैक्ट एजुकेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि अभी मर्दों में भी एजुकेशन बढ़ गया है, बट बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेटिव नेचर ये सब चीजें होती है।
कहीं ना कहीं अभी ऐसी जो डार्क चीजें हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर कंट्री में होती है, लेकिन इंडिया अभी आज की तारीख में इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री वेयर वुमेन आर कंसर्न्ड, बिकॉज कॉमनवेल्थ में अभी आप देखेंगे तो वहां पे हमने, हमारी जो औरतें हैं उन्होंने हमारा नाम बनाया है, और जो भी ओलंपिक्स है, जो भी स्पोर्ट्स लेवल पे है, वहां पे हमारी औरतें इतनी शाइन कर रही हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, you can't have one speech for all occasions. I'm talking about that only. So you women cannot have one speech for all occasions. आ रही हूँ पूनम, जा रही हूँ हिंदी में। हर मौके के लिए एक ही भाषण औरतों के लिए ठीक नहीं होता। आज इशू है कि एक बहुत ही भाषण नहीं दे रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो औरतें हैं हर जगह पे असुरक्षित नहीं है, सिर्फ कुछ रूरल एरियाज में ऐसा है। किशोरी जी, इशू रूरल अर्बन का भी नहीं है। आज के किसने किया? आज की पूनम जी सवाल उठ रहे हैं, बहुत फोकस्ड है। पूनम जी, पूनम जी इसके बाद आ रही हूँ खुशबू जी। पूनम जी एक बार बोलो। पूनम जी हाथ उठा रही हैं। पूनम जी, ये पढ़ी लिखी का हाल है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में, आई थिंक हमारे लॉज बन रहे हैं कि महिलाओं को और सुरक्षा मिले, महिलाओं को और पावर मिले, चाहे वो डाउरी में हो, चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड में हो, चाहे वो रेप में हो, अलग अलग एजुकेशन में हो, टॉयलेट्स बनाने में हो। आई थिंक वी आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम कि वुमेन जितना हो सके उनको पावर मिले, लीगल हेल्प मिले, सिक्योरिटी मिले। एंड आई थिंक इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट वुमेन फ्रेंडली लॉज कि एक औरत आज कंप्लेन करे, राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए, राहुल गांधी का ये ट्वीट, इस पर मैं पूनम जी एक सेकंड, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री बगीचे में योगा कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा हिंदुस्तान को सबसे असुरक्षित जगह बना रही है। हमारे पीएम अपने बगीचे में योग कर रहे हैं। भारत में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। ये आपको पता है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके मुखिया बोल रहे हैं। क्या आप सहमत है राहुल गांधी के इस प्रहार से? क्या आपको लगता है कि महिला सुरक्षा पर सियासी हथियार बनना चाहिए? मुझे लगता है पूनम जी, दिस इज I think this is very sad कि हर चीज को हम पॉलिटिकल वॉरफेयर में ले लेते हैं। जहां हमें एक्चुअली चिंता करनी चाहिए अबाउट अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, वहां पे आप एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट ले रहे हैं। दैट इज नॉट राइट। वी शुड डेफिनेटली ट्राई कि जहां एक्चुअल प्रॉब्लम है, बी विजिलेंट, बी अवेयर एंड ज्वाइन। ऑल पार्टी शुड ज्वाइन एंड से ओके, दिस इज आवर कंट्री प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सो द मोमेंट खुशबू जी आपकी बात का जवाब देंगे और संबित जी भी एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। खुशबू जी एक सवाल मैं ऐड कर रहा हूं, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मैंने सभी बहनों को सुना, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत स्कोप है, काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। मगर आज मूल सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, क्या उसमें देश को नीचे दिखाने का काम किया है? मूल सवाल है। और दूसरी बात यहां पर है कि आप देखिए, राहुल गांधी जी हर ऐसे इशू पे, आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है कि इंडिया जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे चली गई, तो राहुल जी कहते हैं ये फर्जी आंकड़े हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फर्जी आंकड़े दे रही है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा खबर छपा हुआ है कि इंडिया नो लॉन्गर होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर स्टडी पॉवर्टी, हर एक मिनट में 44 लोग पॉवर्टी से। ये तो ट्वीट नहीं किया, एक फर्जी जिसमें कोई सर्वे भी नहीं है, 500 जवाब दीजिए। और घूंघट, कंजर्वेटिव है महिलाएं, घूंघट, अनएजुकेटेड और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका जवाब तो राहुल जी को देना चाहिए। राहुल जी इतने साल तक क्या कर रहे थे? 70 साल तक उनकी सरकार चल रही थी, आज भी महिलाएं घूंघट में होती है। संबित जी आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं? जी संबित जी आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं? आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं, जहां पे एक प्रधानमंत्री 4,600 करोड़ सिर्फ अपनी खुद की पब्लिसिटी के ऊपर मतलब वही तो मैं कह रहा था, पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर नरेंद्र मोदी विल टर्न दिस पीपल एंटी इंडिया, उसमें वो एंटी इंडियन हो जाएगा। मैंने आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। संबित जी मुझे जवाब देने दे, मुझे जवाब देने दे आप प्लीज। संबित जी मुझे जवाब देने। Yeah, listen to me. Please listen to me. When you have a prime minister who spends 4,600 blowing exchequer's money on himself, then the question is कमाल है, हर दूसरे दिन में विदेश में उड़ जाते हैं राहुल गांधी, कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री does not spend a penny on himself। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। आप लोग बीच में बोलना बंद करें तो हम जवाब दे सकते हैं। आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखें। अगर आप जवाब पूछने, आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखें।
खुशबू जी, please let me answer it. खुशबू जी, please stick to the issue. Let me answer the question which is raised by Sambit Patra. Please stick to the issue. I am sticking to the issue. I'm No, sticking you're to the not. issue, Anjana जी. उन्होंने Issue मुझे है, सवाल किया है. आप लोग दोनों मिलकर बुली कर रहे हो, जवाब दे रहे बुली हम कर सकते बिल्कुल हैं। बुली कर रहे नहीं हूँ। हैं, बुली मत कीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी चलिए ऐसा जवाब दीजिए। करेंगे तो अपने नहीं, आप ही हो प्रधानमंत्री जाएगा। के खर्च पे नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर हिंदुस्तान के छवि की चिंता है या नहीं जवाब आपको? दूं? हाँ, चुप महिला रहिए। की सुरक्षा पे ही है, तो वो कह रहे हैं पैथोलॉजिकली प्रधानमंत्री को हेट करते हैं, मतलब उसका तो महिलाओं से कुछ संबंध ही नहीं है ना। इफ राहुल गांधी पैथोलॉजिकली हेट्स प्राइम मिनिस्टर, तो उसका तो महिलाओं की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, तो लेट संबित पात्रा स्टिक टू द इशू। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को हेट करते हैं, इसलिए आप मुझे जवाब देने दें, आप बीच में ना बोलना चाहिए, जो गलत है मैं कह रही हूँ सवाल, अगर प्रधानमंत्री जब बोलना होता है औरतों की सुरक्षा पे अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हमें किसी को सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा पे ट्वीट करते हैं ना, आपने कहा कि वर्स्ट कंट्री है 2018 में इंडिया, ये क्यों किया? ना वो तो जब सवाल पे 4 सवाल पूछ रहे थे हमसे, पूरा हिंदुस्तान सीरिया से बदतर है तब बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ जाता है तब बोलते हैं। खुशबू जी, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान जी, यस और नो, हिंदुस्तान क्या सीरिया और अफगानिस्तान से बदतर है? ठीक है, वो आ रही है, यस और नो में जवाब दो। अफगानिस्तान से भी बुरी परिस्थिति आप मानती हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन दी लॉज, वहां पे किस तरह लॉज नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ पर परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ लॉज, वहां पे परिस्थिति को हम वहां पे जो लॉज हैं, वहां पे औरतों को तो सऊदी अरेबिया में तो अभी गाड़ी चलाने की इजाजत मिली है, तो फिर वहां के लॉज को और यहाँ पे जो हालात हैं हम उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। सीरिया से खराब है कि नहीं? लेकिन वहां पर एक लॉ ये भी है कि अगर एक उसके ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको बीच सड़क में मार दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के मामला में भारत है, इसका तो उत्तर हाँ या ना में दे दीजिए। बस एक ही सवाल है आज सीरिया से आती है उन्हें क्या, लेकिन आज मेरी बेटियों को कैसी बात हो गई मधु जी? सेफ लगेगा? मैं सीरिया भेजूं या हिंदुस्तान या सीरिया में हिंदुस्तानी हूं तो मैं सीरिया क्यों भेजूं? मैं हिंदुस्तान क्यों नहीं बेहतर बन सकता है? मेरा हिंदुस्तान क्यों नहीं बेहतर बन सकता? मेरा हिंदुस्तान मुझे मेरी बेटियों को बाहर भेजने के लिए सुरक्षित है, वो एक हिम्मत क्यों नहीं दे सकता है? मैं पूछती हूँ, मैं आपसे एक हिंदुस्तानी मां की हैसियत से पूछती हूँ, मेरी बेटियां आज बाहर जाने के लिए सुरक्षित है, खुशबू जी, उसके लिए मुझे अमेरिका क्यों नहीं दे सकता है रेट हमसे बहुत ज्यादा छोटे है। शहरों में डॉक्टर संबित पात्रा, सच्चाई ये है कि शाम के बाद आप अपनी बेटी को अकेले नहीं बाहर भेज सकते हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आधे हिंदुस्तान में यह खतरा है कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले हो रहे हैं। हाँ, उनकी ज्यादा एंट्री हो रही है क्योंकि लोग सामने आ रहे हैं, पुलिस दर्ज कर रही है केसेस, लेकिन सिर्फ इस सर्वे के पीछे मत छिपिए, इसको आड़ मत बताइए, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा। किसने कहा ठीक है? नहीं, मैं पूछ रही डॉक्टर संबित पात्रा, कोई भी नहीं कह रहा ठीक है। अंजना जी, मैं तो शुरू में ही कि स्काई इज द लिमिट, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना काम करिए कि कोई सवाल ना उठाए, आप बिल्कुल इन विषयों पे सवाल पूछिए, मगर यह कहना कि पूरे विश्व का सबसे वर्स्ट, बिकॉज द वर्ड्स जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, मैं शब्द लेके आया हूं, वो शब्द किस प्रकार के घिनौने शब्द हैं? एमएलए को क्यों घूमने दिया गया, बताइए? नहीं, क्यों घूमने दिया गया? बलात्कार के आरोप के बाद आपके एमएलए क्यों घूमते हैं डॉक्टर संबित पात्रा? अगर बात छवि की हो रही है तो मुझे बताइए कि कितने ईमानदार हैं। उस विषय क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की छवि केवल एक सर्वे पे थोड़ी ना 1 घंटे बहस करेंगे, आज की हिंदुस्तान की परिस्थिति पर भी तो चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान का सच भी तो बताएंगे। सत्ताधारी पार्टी आरोपी, बलात्कार के आरोपी एमएलए को क्यों बचाती रही डॉक्टर संबित पात्रा? उसके पिता को जेल में मार दिया गया, मैं इसका जवाब, वो मर गया सर, जेल के अंदर। आप करिए ना बहस, उनको भेजिए ना फांसी पे। हम क्यों भेजेंगे? इनका काम है। मैं जवाब देने तैयार हूं डॉक्टर संबित पात्रा। जब अंजना जी आपने यही तीखे सवाल मुझसे पूछे थे उस समय, जवाब हमने दिए थे। राहुल गांधी जी ने कठुआ पे भी ट्वीट किया था और यूपी पे भी ट्वीट किया था, जवाब दिया था। हमने ये कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा था कि आप झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो, मगर आप कहते हैं कि इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कहते हैं कि सीरिया से गई बीती हमारी हाल है, तो हम छोड़ देंगे? हम पूछेंगे नहीं आप इंडिया के इमेज को ध्वंस करने में क्यों लगे हुए? इंडिया की क्या हालत है डॉक्टर संबित पात्रा? आपका डॉक्टर संबित पात्रा, इंडिया की क्या हालत? इंडिया की इमेज, मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल टू वर्क इज इनफिनाइट, बट इंडिया की इमेज सीरिया से अच्छी है, इंडिया की इमेज अफगानिस्तान से अच्छी है, इंडिया की इमेज यूएसए से भी अच्छी है, इंडिया की इमेज, ये जो आंकड़े अभी मधु ईश्वर जी बता रही थी और ये जो आंकड़े मैं लेके आया हूं, वो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से अच्छी है, इन देशों से अच्छी है। ये यूएन की रिपोर्ट है,
हाँ, मैं मानता हूं कि और बहुत खुशबू जी, प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए ये कंसर्न नहीं है, आप चिंतित नहीं हैं। आपके अध्यक्ष ऐसे सामने दिखाई दे रहे हैं ट्वीट के जरिए जैसे उनके लिए चिंता है। मैं एक सवाल खुशबू जी से पूछूं, एनएसयूआई की एक महिला कार्यकर्ता ने राहुल जी को चिट्ठी लिखी है कि मेरे साथ छेड़खानी किया गया है पॉलिटिकल पोस्ट के लिए एनएसयूआई के अंदर, उस पे तो राहुल गांधी एक ट्वीट नहीं करते हैं। खुशबू जी, ये सच्चाई है कि नहीं? कार्रवाई ऑल द न्यूज़पेपर्स कैरी दिस न्यूज़। एनएसयूआई की एक छात्रा ने, जो छात्र नेता है, वो कंप्लेन करती है राहुल जी। तंदूर कांड में इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बोटी काट के रख देते हैं महिलाओं को। रिमेंबर खुशबू जी, इंडिया इज नॉट कांग्रेस। यस, कांग्रेस में भी द वर्स्ट प्लेस फॉर इंडियन वुमेन टू वर्क। तो करके आए, जैसे ही ये आया था, चिट्ठी आई थी, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्लीज ट्राई टू गेट द फैक्ट्स राइट बिफोर यू कम फॉर अ डिबेट वर्सेस बीजेपी। गेट द फैक्ट्स राइट। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वो तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। ऐसी क्या बात है? यही काम दोनों पार्टियों में हो रही है। पार्टी में सवाल ये है कि रेप के आरोपी, मैं सारा आपके पास आना चाहती हूँ, रेप के आरोपी तो इस देश की संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं। ये तो सच्चाई है इस देश की। क्या कुछ बोल सकती हूँ? इसके बाद आ रही हूँ पूनम जी। कुछ बोल सकते हैं हम भी? बोलिए बोलिए पूनम जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो भी खबर आई है, हम सबको और विजिलेंट होना चाहिए और इंडिया में सर्वे करना चाहिए। जो इंडिया में महिलाएं रहती हैं, उनका ओपिनियन लेना चाहिए कि वाकई उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वी शुड ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट फाइट, डिबेट, शाउट एंड यूज इट पॉलिटिकली। हमें ये पूछना चाहिए महिलाओं से, क्रॉस सेक्शंस में, गाँव से, हर तबके की महिलाओं से ये पूछना चाहिए कि आपको वाकई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेट अस डू आवर ओन सर्वे, लेट अस सी कि हम अपनी महिलाओं को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उनको कैसे और प्रिविलेजेस दे सकते हैं, उनको और किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि हम अपनी महिलाओं को और आगे बढ़ाएं। आई थिंक एंड ऑलरेडी आई वुड आल्सो से कि किसी ने कहा कि मेरी बेटियां इंडिया में सिक्योर नहीं फील करती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर साल ये आंकड़े देता है। हमारे पास नेशनल आंकड़े बीपीआरडी द्वारा दिए जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सर्वे के अलावा यूएस के आंकड़े देखें, फ्रांस के आंकड़े देखें, ऑस्ट्रेलिया के देखें, बाकी सारे ग्लोबल आंकड़े देख के अपने का आंकलन करें। क्योंकि ये सर्वे का काम नहीं है, ये है कि वाकई ही कितने क्राइम होते हैं, कितने सुलझते हैं, कितने उसमें झूठे केस होते हैं, कितने सच्चे। ये सारे देशों के आंकड़े उनकी सरकारें इकट्ठे करती हैं, फिर यूएन भी करता है। वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ बकवास सर्वेज। हमें उसकी क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन इस सर्वे में क्या सवाल पूछे गए थे, जरा वो सवाल हम अपने दर्शकों को बता दें। सर्वे में दुनिया के 193 देशों को शामिल किया गया और सर्वे में पूछा गया, 3 पैमाने बनाए गए जिनके आधार पर यह सर्वे किया गया है। और इस में जो सवाल था, यौन हिंसा, मानव तस्करी, यौन कारोबार को आधार बनाकर ही ये 550 महिलाओं विशेषज्ञों से दरअसल उनकी राय ली गई है, जिसके आधार पर फिर देशों को रैंक दिया गया है। 26 मार्च से 4 मई तक, यानी इसी साल 26 मार्च से लेकर 4 मई तक ऑनलाइन ये सर्वे किया गया है, जिसके मुताबिक ये ग्राफ है जो हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान को। मुझे लगता है कि सायरा जी, आपको ये बात तो कम से कम माननी चाहिए कि राहुल गांधी को ऐसे एक सर्वे का, जो कि ऑनलाइन है, जिसमें कौन से वो 500 एक्सपर्ट्स है, 550 एक्सपर्ट्स है, किसी को पता नहीं है, उसको आधार बनाकर सियासी हथियार बनाना ये गलत है। सायरा, नहीं, देखिए, रिपोर्ट को सियासी हथियार नहीं बनाना चाहिए, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन हमें भी इस तरह से लाला लैंड में नहीं रहना चाहिए कि भैया सब अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है और हमारी औरतें और लड़कियां जो है सुरक्षित है, महफूज है। हमें समझना होगा कि अभी भी दहेज के मामले अभी भी जारी हैं, गांव हो शहर हो, अभी भी लड़कियों को पे तेजाब फेंका जा रहा है, उनके चेहरे जो हैं डिसफिगर करे जा रहे हैं, अभी भी यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है नाबालिग बच्चियों पे, बालिग नहीं नाबालिग बच्चियों पे, और भी बहुत बड़े बड़े जो गंभीर जो हैं मामले औरतों को लेकर हम लोगों को बहुत इस पे कंपैरेटिव फिगर्स की बात हो रही है। अमेरिका इज द कैपिटल ऑफ पोर्नोग्राफी, ठीक है? पोर्नोग्राफी और सेक्स स्लेवरी और सेक्सुअल हिंसा जुड़े हैं। बात अपने
वहां आप कभी नहीं इस तरह की डिबेट सुनेंगे। खुशबू जी पोर्नोग्राफी का वर्ल्ड कैपिटल है अमेरिका। आप भी जानते हैं पोर्नोग्राफी सेक्स स्लेवरी के साथ जुड़ा हुआ है। और कथुआ का बहुत ही घिनौना कांड हुआ है। आप ये बात प्लीज हैव बैलेंस टू कॉन्टेस्ट दिस स्टेटमेंट। हर अपराध घिनौना है, कोई भी अपराध माफ करने लायक नहीं है सारा जी, पर इज इंडिया द वर्स्ट इन द वर्ल्ड? ये सवाल है। आप एक एक केस लेके आएंगी, मैं ऐसे 50 केस आपको दिखा सकती हूँ, किसी भी मुल्क में हर महीने घटते हैं। सवाल है आर वी द वर्स्ट? और हमें खुश होना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी खुश क्यों हो रही है कि एक बिल्कुल नॉनसेंसिकल रिपोर्ट आती है और वो ऐसे उसको बखान कर रहे हैं? खुशबू सुंदर जैसे सर्टिफिकेट। खुशबू जी ये हथियार मोदी के खिलाफ नहीं काम करेगा। कोई अच्छा हथियार लाइए, मोदी से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। ऐसे मत बहुत ही घिनौनी बात कहिए कि कांग्रेस खुश हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही घिनौनी बात कहिए कि इस सर्वे से हिंदुस्तान और या कांग्रेस खुश है। आपको अच्छे हथियार, ये हथियार घिनौना है। प्लीज आपको देश के विरोधी के रूप में पेश करता है जो हथियार आप। खुशबू जी मैं आई कमेंट, अंजना जी मैं खुशबू जी अंजना जी, मैं मधु जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बहुत ही एक उन्होंने घिनौनी बात कही है कि कांग्रेस खुश हो रहा है। हिंदुस्तान कांग्रेस कोई बाहर का नहीं है, इस हिंदुस्तान का बेस कांग्रेस है। इस हिंदुस्तान का जो बेस हम कहते हैं दैट इज कांग्रेस, द ओल्डेस्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ दिस कंट्री। मधु जी आई डिड नॉट इंटरफियर, वो बनिए रहिए, हम चाहते हैं आप बने रहिए। इनफ ऐसी हरकतें करके आप अपने को नीचा कर रही हैं। मधु जी इनफ। ठीक है, उनका जवाब पूरा देना। किसने इंटरफियर नहीं किया? आपको किसी ने इंटरफियर नहीं किया तो मैं कोशिश करूंगी कि आप बीच में ना बोलें। खुशबू जी बात पूरी कीजिए। रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी एंड द एथिकल्स ऑफ द अदर्स। राइट, ये बहुत ही घिनौनी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस खुश हो रहा है। मैं कह रही हूं अगर आज ये कहती है कांग्रेस खुश हो रहा है तो इतने सालों में हमने देखा जब प्रधानमंत्री बाहर जाके एक बार, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो या लंदन हो, वो गलत था। मैं भी कहती हूँ वो गलत था। नीचा दिखाया है। तब मधु जी क्यों नहीं कुछ? मैं तो कह चुकी हूं वो गलत था। न्यूज़ देखा सुनते हुए खुशबू कि आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं गलत है। कि बाहर जाके कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना एक मिनट मधु जी नहीं है। एक मिनट मधु जी, आई डिड नॉट इंटरफियर व्हेन यू स्पोक। आई एम नॉट गिल्टी ऑफ। मधु जी प्लीज, आई रिस्पेक्ट यू। आई एक्सपेक्ट कि आप बीच में ना बोलें, आप बीच में ना बोलें। बट डोंट मेक फॉल्स एलिगेशंस। आपसे एक बहुत ही दरख्वास्त कर रही हूं, मैं बड़ी दरख्वास्त कर रही हूं, बीच में ना बोलें। You have been giving a false allegation by saying that Congress is happy. No, we are not. हम हिंदुस्तानी हैं। मैं आपके सामने बैठी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। I do not speak in between. That tweet by Rahul ji gives the impression. बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शर्म की बात है। सीधा सा सवाल, ये तो कोई हथियार तो हमने हाथ में लिया नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो हर बार राहुल जी से सवाल करते हैं, जो हमारे अमित शाह जी हमेशा राहुल जी से सवाल करते हैं, इन्होंने एक सीधा सा सवाल प्रधानमंत्री से किया है। जो एक ये सर्वे आया है, वो सर्वे के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं है, वो तो योगा करते हैं, हमने देखा योगा करने के बाद में जो चैलेंज फिर मधु जी प्लीज अलाउ अदर्स टू स्पीक। मधु जी एक सेकंड जो उन्होंने I am not. You chose the worst word saying that Congress is happy with the survey. What more can be worse than that? You are using it as a stick to beat up BJP. और इस्तेमाल आप उसका इस्तेमाल बीजेपी को चाबुक लगाने के रूप में कर रही हैं। हम लोग इससे बढ़िया चाबुक आपको मिल सकती है, ये मत इस्तेमाल कीजिए। हम कहते हैं हमेशा जब भी कोई सर्वे आता है, मधु जी जब भी कोई सर्वे आता है इमीडिएटली उसके ऊपर आता है। इसके पहले जो हुआ, कल तक तो इमरजेंसी पे अटके हुए थे, उसके पहले किसी और पे अटके हुए थे, फिर आज इस पे अटके हुए हैं। मतलब हर वक्त राहुल जी जो करें, उठे बैठे, सोए जागे, चले फिरे, लेटे, जो करें राहुल जी के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रधानमंत्री। एक सेकंड, मैं चाहती हूँ कि बहस अपने सिरे से हम लोग उसमें ऊर्जा भरे। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, मुझे पता है
कि आज बड़े धीरज से आप बीच में नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है आपको इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। एक एक करके हम बोले, ये अच्छी बात है। करना चाहिए ये हिंदुस्तान को अव्वल नंबर बनाने में फॉर ऑल द राइट रीजन। हिंदुस्तान अव्वल नंबर पे होना चाहिए फॉर ऑल द राइट रीजंस, एंड वी ऑल आर रेडी टू वर्क टुगेदर। एक साथ खड़े होकर उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा, चूंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चाक चौबंद होगी खबरों के मुताबिक। अब मंत्रियों के लिए भी पीएम के करीब जाना आसान नहीं होगा, इस पर भी अब सियासी तलवार खींच ली गई है। तो एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा, एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा, इस पर क्या कहा जा रहा है आइए आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा नए सिरे से आगे लिए चलेंगे। Guidelines for security arrangements of VVIPs are required to be reiterated to the stakeholders from time to time. Recently, the Ministry of Home Affairs has reiterated the guidelines standard operating procedures issued earlier in regard to VIP security arrangements during road shows, and these have been sent to all the stakeholders, including the states and the union territories. Executive Director, United Nations Environment. प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है कांग्रेस की तरफ से, सुनिए। जो पहले औरंगजेब हुआ करते थे उनसे नरेंद्र मोदी जी की तुलना हुई थी। मैं फिर से औरंगजेब के बारे में एक बात बताऊंगी, और इसमें इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उनके खुद के मिनिस्टर्स, सामने जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है, उनके मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी फ्रिस्क किया जाएगा। तो औरंगजेब जो थे वो इतने एक समय पे इनसिक्योर हो गए थे कि वो खुद ही अपने लोगों से नहीं मिलते थे, खुद ही जो इनके करीबी माने जाते थे उनको समय नहीं देते थे और डर की वजह से छुपते थे। ये इनसिक्योरिटी लेवल जो है, अगर मैं कहती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर और देश की स्थायी सरकार बनी रहे, ये कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है और प्रतिबद्ध भी है और कमिटेड है। कांग्रेस पार्टी ने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने सीनियर मोस्ट लीडर्स आतंकी हमलों में खोए हैं, तो हम जानते हैं कि सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, श्री राजीव गांधी रहे हों, और छत्तीसगढ़ में जो हमारे सीनियर लीडर्स नक्सली हमले में मरे थे, तो हम सुरक्षा महत्वपूर्ण मानते हैं। कांग्रेस का डायरेक्ट अटैक है। डॉक्टर संबित पात्रा, जवाब दीजिए। औरंगजेब से सीधे तुलना है प्रधानमंत्री की कि मंत्रियों से भी अपनों से भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए अंजना जी, इसी चैनल पर बैठ के मैंने आपके साथ डिबेट किया है। जब प्रधानमंत्री के रोड शो होते हैं, जिस प्रकार से बिना बुलेट प्रूफ के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में होते हैं, आप याद करिए, पहली बार मुझे लगता है लाल किले के ऊपर से भाषण होता है, प्रधानमंत्री बिना बुलेट प्रूफ के घेर के अंदर होते हैं, बच्चों से और लोगों से हाथ मिलाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की, उनको औरंगजेब कहा जा रहा है। मैं बताता हूं औरंगजेब क्या होता है। हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बार कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि मैं साल से टाइम मांग रहा था राहुल गांधी से, साल भर बाद टाइम मिला मुझे, तब भी वो अपने कुत्ते, उस समय नाम पता नहीं था, बाद में मालूम पड़ा पिड्डी है उसका नाम, वो पिड्डी को बिस्कुट खिला रहे थे, पिड्डी के साथ खेल रहे थे, मुझसे वो बात तक नहीं किया। जयंती नटराजन ने कहा कि 2 साल से मैं टाइम मांग रही थी, राहुल जी को टाइम नहीं है, मैं आज पार्टी छोड़ के जा रही हूं। वो औरंगजेब की बात कर रहे हैं। और एक बात ये कांग्रेस पार्टी बताए, औरंगजेब इनका इतना चहेता था, आज अचानक क्या हो गया? जब हम रोड का नाम चेंज करके औरंगजेब से एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे, उस समय तो ये छाती पीट पीट के रोते, हाय हमारा औरंगजेब, हाय हमारा औरंगजेब, और आज अचानक ये बोल रहे औरंगजेब, औरंगजेब बन गए सब लोग। ये खुशबू जी, समझ में नहीं आ रहा है। खुशबू जी, औरंगजेब का क्या हो गया? औरंगजेब ने दगाबाजी कर दी है क्या कुछ? वो क्या है ना कि नरेंद्र मोदी जी को देख के हमें औरंगजेब याद आ जाता है। उसमें कुछ आपका तो बड़ा गुरु था औरंगजेब। औरंगजेब तो आपके बड़े चहेते थे। तालमेल होता है दोनों का। क्या हो गया? ना हमें तो आपकी किसी भी बात, आप तो यहाँ पर महात्मा गांधी को जिसने मारा है, वो गोडसे को भी आप महात्मा बनाते हैं और महात्मा गांधी को चतुर बना देते हैं। तो आप लोगों से मतलब बहस करके कुछ फायदा है नहीं। रोज शाम को लेट्स स्टिक टू द डिबेट। संबित पात्रा जी, डिविएट करने की जरूरत नहीं है। जो बहस जिस बात पे है हम उस पर टिके रहे, तो आपका वक्त भी जाया नहीं होगा, मेरा वक्त भी जाया नहीं होगा। लेट्स स्टिक टू द डिबेट। जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा और औरंगजेब आज तक नहीं इंट्रोड्यूस किया है,
आपने मुझे पूछा औरंगजेब से इतना, औरंगजेब आप कह रहे थे, आप लोग तो हर चीज की बात बदलते रहते हैं। आप तो वीर सावरकर रख दो, एक ब्रिज को नाम बदल के वीर सावरकर रख दो, यहाँ पे बदल के कुछ और गोडसे रख दो, यहाँ पे बदल के महात्मा गोडसे रख दो। आप लोग तो ये करते रहते हैं। प्लीज 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 ऐसा हुआ था। बात जो है प्रियंका जी के साथ डिबेट में बैठा था मैं, जी की सेफ्टी का सवाल है। प्रियंका जी के साथ प्रधानमंत्री जी का इतनी परेशान थी कि औरंगजेब का नाम आप हमेशा आप लोग की स्ट्रैटेजी हीरो, औरंगजेब जी आप लोग की स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि आप लोग डिग्रेड कर दिया, जो बात है उससे हटते रहते हैं। कंफ्यूज क्या नहीं कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। औरंगजेब और आप हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, हम तो हिस्ट्री शुरू से पढ़ के आए हैं बीजेपी में। एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पूनम जी आपके पास और किशोरी जी आपके पास, मैं फौरन आऊंगी ब्रेक के बाद। बड़ी तस्वीर पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक पर हम आ गए, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि ईमानदार कितने हैं हम, या फिर आज भी सतही तौर पर कुछ बातें करके स्टूडियो में बहस के बाद निकल जाते हैं और फिर वही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। क्यों डरना है इस देश लाड़ो, वापस इस बहस पर हम आ गए और आपके पास आते हुए पूनम ढिल्लों जी, देखिए दरअसल ये मुद्दा ऐसा है कि चाहे वो निर्भया का कांड हो, जिसके बाद हमने देश में देखा था कि लोग जरा जगे थे अपनी नींद से, सड़कों पर निकले थे, लेकिन फिर परिस्थिति वैसे ही वापस हो जाती है और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन के रह जाता है। इससे कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। पूनम जी, मुझे ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, चाहे वो हमारे देश की प्राइड हो, चाहे हमारे देश की सिक्योरिटी हो, आर्म फोर्सेस की हो, महिलाओं की हो, किसी भी चीज़ की हो, ऐसी चीज़ों को हमें पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो भी मौका मिलता है उसे पॉलिटिकली किया जाता है, एक दूसरे पे हथियार यूज़ किया जाता है। ऐसी चीज़ों पे हमें जुड़ के अपने देश के लिए एक अच्छा सोचना चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग। अब जब हम बोलते हैं हमारी इंडिया की परसेंटेज इतनी है, आप सोचिए हमारी पॉपुलेशन कितनी है। अगर दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप कंपेयर करेंगे, सो हाउ कैन यू इक्वेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? मैंने क्या कहा था पूनम जी, पूनम जी सुन लीजिए एक मिनट। दुनिया भर में जब क्राइम फिगर्स लिए जाते हैं, इट इज पर 100,000 पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर यूएस में पर 100,000 पॉपुलेशन 40.4 रेप्स रिपोर्ट होते हैं और हिंदुस्तान में 6.3 पर 100,000। सो प्लीज ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमारे आंकड़े उनसे ज्यादा कम होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, पर 100,000 यूनिट है, तो इसका मतलब सारे देशों में एक ही मापदंड इस्तेमाल हो रहा है, रेट ऑफ क्राइम नियुक्त करने के लिए, नॉट टोटल नंबर ऑफ रेप्स बट क्राइम रेट। और वो समझना बहुत जरूरी है खुद का आंकलन करने के लिए। जितने जूते के हम हकदार हैं वो हमें खुद ही अपने सिर पे मार लेने चाहिए, पर जिस जूते के हम हकदार नहीं हैं, हम दुनिया को कहें हमारे मुंह पे आके थूको, जब हम उस थूक के हकदार नहीं है। मेरा इतना आपने अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से रखी। पूनम जी जवाब दीजिए। एग्जैक्टली नहीं, मैं ये जरूर मानती हूँ इनसे कि हम जब जिस चीज की हम पे तोहमत नहीं लगनी चाहिए, उसे हमको सबको जुड़ के, इरिस्पेक्टिव हम कौन सी कम्युनिटी के हैं, कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हमको सबको जुड़ के अपनी नेशनल प्राइड को बचाना चाहिए। बिकॉज आई थिंक इंडिया में जितनी औरतों की अपॉर्चुनिटीज हैं और जितनी औरतों के लिए सोचा जाता है, क्योंकि ये सच है कि कई साल पहले इंडिया में औरतों को वो प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, वो इक्वालिटी नहीं मिलती थी, बट अब जब चीजें बदल रही हैं, हमको इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि हमारे ऊपर गलत तोहमत लगाई जा रही है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अगर हमारी बच्ची बाहर भी होती है, अमेरिका में भी हम कहेंगे रात को आप अकेले मत जाओ, सेफ नहीं है, तो ये बातें हमें नहीं समझनी चाहिए कि हमारे देश में है। ये दुनिया भर में ये एक मेंटालिटी है कि रात को अकेले जाओगे तो डेंजर होगा। सो दिस इज समथिंग। एंड सेकंड थिंग, आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि मीडिया को सिर्फ हमारी कंट्री की नेगेटिव चीजें ही नहीं हाईलाइट करनी चाहिए। वी हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हिच हैपन इन आवर कंट्री, और ये दुनिया भर के जो लोगों को परसेप्शन है वो ये हाईलाइटेड स्टोरी, हर रोज उठते हैं मर्डर्स, रेप्स की ही स्टोरीज हाईलाइट होती हैं। जो दुनिया में अचीवमेंट्स हैं हमारे देश की और हमारे देश की जो अच्छाइयां हैं उनको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। पूनम जी, आज हमने खास आपको आमंत्रित किया इस शो पर और इतने बड़े पैमाने पर तमाम लोगों को शामिल इसीलिए किया
क्योंकि हम कॉल ऑफ करना चाहते थे कि इस तरह का अगर कोई फर्जी ऑनलाइन सर्वे कर लेता है जिसकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो भी हम सच रखें। और इसीलिए हमने ये सर्वे पर 1 घंटे की बहस की है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस सर्वे की प्रामाणिकता पूरी तरह से संदेह के घेरे के बाहर नहीं है। इसीलिए आज हम ये बहस कर रहे हैं। किशोरी जी अपनी बात कहिए। किशोरी जी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस सर्वे के साथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं खुद अमेरिका जब गई थी तो रास्ते पे भीड़ के अंदर ही एक आदमी एक लड़की को मॉलेस्ट कर रहा था और पूरी भीड़ देख रही थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे और वो अपना कर रहा था जो भी उसके परेशान कर रहा था। सो नोबडी वाज बॉदरिंग अबाउट दैट। तो ऐसी चीजें तो हर जगह होती हैं और इंडिया में ये सबसे ज्यादा होती है, इस बात पर मैं एग्री नहीं करूंगी। इनफैक्ट ये टार्निश कर रहा है हमारी इंडियन वुमेन के इमेज को कि हमारी औरतें जो अभी इतना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आपकी बात पर, पूनम जी की बात पर, मधु जी की बात पर फाइनल रिस्पांस में डॉक्टर संबित पात्रा और मधु और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।